Welcome back children to my channel. This is your ma'am Nidhi and today we are going to start with yet another interesting story, class 8 English, The Invisible Man. Now what do you mean by invisible? Invisible means a person who can't be seen, जो दिखता नहीं है, जिसे हम देख नहीं सकते. Okay, तो एक ऐसे आदमी की कहानी है जो नजर नहीं आता है. Now, as you could have understand by the title itself, it is again a science fiction story. ठीक है, तो ये हमारी साइंस फिक्शन स्टोरी है, इमेजिनरी स्टोरी है, एक ऐसी चीज़ जो शायद नॉर्मली नहीं होती है, हम इमेजिन करते हैं, लेकिन शायद साइंटिफिकली एज पर द साइंटिफिक नॉर्म से शायद हो सकता है. ओके, सो हम देखेंगे क्या होता है स्टोरी में. एंड दिस स्टोरी इट इज़ रिटन बाय H.G. वेल्स. एक्चुअली इनका एक बड़ा नॉवल था, उसकी एक उसमें से छोटा सा एक्सट्रैक्ट लिया हुआ है, द इनविजिबल मैन. ओके, सो जो ये H.G. वेल्स थे, हिज फुल नेम इज हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स एंड ही राइट्स नॉर्मली ही राइट्स साइंस फिक्शन बुक्स जैसे कि टाइम मशीन है, वॉर ऑफ द वर्ल्ड्स है, इनविजिबल मैन. ओके, सो ये स्टोरी अब क्या है इनविजिबल मैन की, लेट अस स्टार्ट विद इट. सो बिफोर द स्टोरी स्टार्ट्स, स्टोरी की सेटिंग क्या है, कहाँ से हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है, उससे पहले we'll just read the okay. A mysterious man arrives at a local inn in Iping, an English village. The inn is owned by Mr. and Mrs. Hall. The man wears a long-sleeved thick coat, a wide-brimmed hat and gloves, and his face is hidden almost entirely by bandages, a pair of blue glasses and a false nose. He spends most of his time in his room working with chemicals and laboratory equipment. Now read what happens when the stranger is unable to pay his bills and there is a theft in the village. Okay, so story शुरू होने से पहले हमारी सेटिंग क्या है. तो एक मिस्टीरियस मैन है, एक मिस्टीरियस भी जिसको देखकर कुछ अजीब सी फीलिंग होती है, कुछ सस्पेक्ट सा होता है. तो एक मिस्टीरियस मैन है जो एक इंग्लिश विलेज, और जगह कौन सी है, आइपिंग, वहाँ की एक लोकल इन में रहता है. इन आप इस लेसन के अंदर 2 वर्ड्स पढ़ेंगे, इन एंड लॉज. एक्चुअली इन एंड लॉज दे आर जस्ट लाइक स्मॉल होटल्स कह सकते हो, जैसे धर्मशाला बोलते हैं, एक अकोमोडेशन प्लेस जहाँ पर कोई आकर ठहर सकता है. ओके, सो एक लोकल सी एक इन थी, वहाँ पर ये ठहरा हुआ था, वहाँ आता है तो वो, और जो इसके ओनर होते हैं दे आर मिस्टर एंड मिसेस हॉल. एंड नाउ दे आर डिस्क्राइबिंग कि हाउ डज दैट मैन लुक. तो वो कैसा दिखता है, लॉन्ग स्लीव पहनी हुई है, कोट है, वाइड ब्रिम्ड हैट. ब्रिम मतलब ब्रिम का मतलब होता है एच, जो हैट है आपकी वो लार्ज बेस है उसका. ग्लव्स पहने हुए हैं, और जो उसका फेस है, दैट इज द स्ट्रेंजेस्ट थिंग, जो उसका फेस है वो बैंडेजेस से कवर्ड है, और उसने ग्लासेस पहने हुए हैं ब्लू कलर के, और एक फॉल्स नोज. फॉल्स का मतलब समथिंग विच इज नॉट ट्रू. मैं आपको उसकी पिक दिखाती हूँ. नाउ कैन यू सी हियर, you can see a man, okay, long sleeve, black trousers, then wide brimmed hat, blue glasses, gloves, and face is covered with bandages. Okay, so ये हमारे मैन हैं जो एंटर करते हैं, और क्या करते हैं, ये मोस्ट ऑफ द टाइम क्या करते हैं, अपनी रूम में बैठे रहते हैं, और इनके पास बहुत सारे केमिकल्स हैं, बहुत सारे लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स, ऑल द मटेरियल्स विच वी यूज इन द लैब्स, इन द साइंस लैब्स. अब क्या होता है, स्टोरी हमारी कहाँ से स्टार्ट होती है कि ये बहुत दिनों से यहाँ रह रहे हैं, और ही इज़ अनएबल टू पे द रेंट. जो उसके बिल्स हैं और जो भी खाने के चार्जेस वगैरह हैं वो नहीं दे पा रहे. और वो जो गाँव था, ये आइपिंग गाँव, वहाँ पर एक चोरी हो जाती है. अब हमारी स्टोरी में क्या स्टार्टिंग होती है, लेट अस सी. The stranger came into the little parlor of the Coach and Horses Lodge at about 5:30 in the morning. He remained there until midday. All the doors and the windows were shut. No one knew what he did there. All that time he did not eat anything. Thrice he rang his bell, the 3rd time furiously and continuously, but no one answered him. Now and then people heard him walk up and down, and twice they heard bottles being smashed violently. So now there is a word called parlor. Parlor यहाँ पर it means the living room. Living room कहाँ का living room, जो lodge थी, जो inn था, उसका जो front room था जहाँ पर visitors वगैरह enter करते थे, उसको parlor बोलते. तो जो ये हमारा स्ट्रेंजर है ना, इस पूरी स्टोरी के अंदर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसको स्ट्रेंजर के नाम से बुलाया जा रहा है. ठीक है, सो यू मस्ट नॉट कंफ्यूज कि कौन है स्ट्रेंजर.
तो जो स्ट्रेंजर है वो कोच एंड हॉर्सेस लॉज है, वहां पर आता है अराउंड 5:30 और वो मिड डे तक वहां पर रहता है। तो कब आए ये 5:30 मीन्स अराउंड 5:30 वो आए और मिड डे मतलब 12 o'clock तक वो अपने रूम में है, दरवाजे खिड़कियां सब बंद हैं, किसी को नहीं पता कि अंदर क्या हो रहा है। लेकिन और सुबह से उसने कुछ खाया भी नहीं है और उसने क्या करी है, 3 बार वो बेल बजा चुका है, थ्राइस मतलब 3 टाइम्स। बेल बजाने का मतलब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे रूम सर्विस होती है तो 3 बार वो रूम सर्विस को कॉल कर चुके थे कि प्लीज़ मुझे खाना दे दो, लेकिन कोई सुन ही नहीं रहा था। और तीसरी बार उन्होंने बहुत फ्यूरियसली मतलब बहुत गुस्से में एनर्जी से उन्होंने बेल रिंग की थी, लेकिन और बजाते रहे थे, कंटिन्यूसली लगातार बजा रहे थे, लेकिन किसी ने नहीं उनकी नहीं सुनी। और जो बाहर लोग बैठे हुए थे उन्हें रूम के अंदर से क्या सुनाई देता था कि कोई पर्सन है जो बार बार अप एंड डाउन मतलब इधर उधर वॉक कर रहा है रूम के अंदर। और 2 बार उन्होंने क्या सुना कि जो बॉटल्स थी कमरे के अंदर, जो भी कोई बॉटल्स थी वो स्मैश्ड हुई। स्मैश मतलब किसी ने जोर से फेंक कर मारी। Now what happens next? The little group of scared but curious people in the inn increased. Inside, in the darkness of the parlor, the stranger sat hidden in his long coat, hat and dark glasses. About noon, he suddenly opened the parlor door and shouted, "Mrs. Halls!" Somebody sheepishly went to call Mrs. Hall. Mrs. Hall appeared presently. She had deliberated over what was coming and came holding a little tray with an unsettled bill on it. "Is it your bill you're wanting, sir?" she asked. "Why wasn't my breakfast late? Why haven't you prepared my meals and answered my bell?" the man asked. "Why isn't my bill paid?" asked Mrs. Halls. "That's what I want to know. I told you 3 days ago that I was waiting for my money. I told you 2 days ago I wasn't going to wait for any money. If my bills are not paid, you can't complain about your breakfast, can you?" "I have told you that my money has not come yet." "Hasn't come indeed. Still, I suppose I may have a little money in my pocket. You told me 3 days ago that you didn't have any. Well, I have found some more. I wonder where you found it," said Mrs. Halls. Now, so जो बाहर बैठे हुए लोग थे वो थोड़े से उनका नंबर इंक्रीज हो रहा था, वो थोड़े से डर भी रहे थे कि पता नहीं अंदर से कैसी आवाज़ आ रही है, सुबह से कोई उठ के नहीं बाहर आया है और थोड़ा सा डार्क था, तो सब लोग थोड़े से टेंशन में थे, सस्पिशियस थी कि क्या हो क्या रहा है। और वो जो आपको पता ही है कि वो अपने रूम के अंदर कैसे बैठा हुआ था, लॉन्ग कोट में, हैट में, डार्क ग्लासेस में। तो अराउंड नून मतलब 12 o'clock के करीब क्या हुआ, सडनली पार्लर का डोर खुला और वो अंदर आता है चीखता हुआ, शाउट करा हुआ। यू कैन सी मिसेस हॉल्स वो चिल्ला रहे थे। और फिर तभी किसी ने शीपिशली मतलब ऐसे किसी ने थोड़े एम्बैरस होकर किसी ने बुलाया मिसेस हॉल को कि भाई बहुत ज़ोर से चिल्ला रहा है, बुला लेते। एंड एज यू ऑल नो मिसेस हॉल शी इज़ द ओनर। तो मिसेस हॉल आती हैं एंड डेलिब्रेटेड की वो सोच कर आई थी कि क्या होने वाला है। और उनके हाथ में क्या थी, एक ट्रे थी और एक उसके ऊपर अनसेटल्ड बिल था। अनसेटल्ड मतलब एक बिल जो पे नहीं हुआ था। तो अब इनके दोनों के बीच में क्या कन्वर्सेशन होती है दैट वी हैड रेड, आई जस्ट एक्सप्लेन यू ब्रीफली। तो नॉर्मली इनके बीच में क्या बात होती है कि जो मिसेस हॉल होती है वो उनसे पूछती कि अच्छा आप ये बिल के लिए पूछ रहे थे क्या मेरे को। लेकिन जो मैन है वो क्या कहते हैं, नहीं मेरा ब्रेकफास्ट क्यों नहीं अब तक आया, मेरे मील्स क्यों नहीं अब तक आए, मेरी बेल क्यों नहीं आंसर करते हो आप। तो मिसेस हॉल फिर वही कि आपने तो बिल ही पे नहीं करी, हाँ मैं ये जानना चाहती हूँ मेरे बिल कब पे करोगे आप। तो अब जो स्ट्रेंजर है वो क्या बोलते हैं कि अरे मैं बता तो रहा था आपको कि मेरे पैसे आने वाले हैं, मैं बता रहा हूँ आपको। देन मिसेस हॉल से कि नहीं मैंने 2 दिन पहले आपको बता दिया था कि मैं मनी के लिए वेट नहीं करूँगी, मेरे बिल्स अगर पे नहीं होंगे तो आप प्लीज़ कंप्लेन मत कीजिए कि आपको कुछ नहीं मिला। आई विल नॉट गिव यू एनीथिंग अंटिल योर बिल्स आर पेड। तो फिर वो एक्सक्यूजेस दे रहा है कि मैंने बोला ना मेरी मनी अभी नहीं आई है, आ जाएगी। दैट इज़ द कन्फ्यूजन इट इज गोइंग ऑन बिटवीन दैम। एंड देन द स्ट्रेंजर क्या बोलता है कि अच्छा आई हैव गॉट अ लिटिल मनी इन माई पॉकेट। देन शी सेज कि नो यू टोल्ड मी 3 days ago कि आपके पास कुछ भी नहीं है। देन ही जो स्ट्रेंजर है वो दोबारा प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि नहीं नहीं मुझे कुछ मिल गया है। देन मिसेस हॉल, बिकॉज मिसेस हॉल बहुत गुस्से में थी, उनकी बिल्स पे नहीं हो रहे थे, तो उन्होंने कहा अच्छा आई वंडर वेयर यू फाउंड इट, मैं सोच रही हूँ कहाँ से आपको थोड़े पैसे मिल गए।
2 दिन पहले आपने बोला था कि आपके पास कुछ नहीं है, तो अब कहां से आपको कुछ मिल गया? That seemed to annoy the stranger very much. What do you mean? He asked angrily. अब जो मिसेस हॉल थी वो थोड़ी सी जरा, वो भी थोड़े गुस्से में और थोड़े रूडली बात कर रही थी, और जो ये हमारा स्ट्रेंजर है ये तो रूडली बात कर ही रहे थे। तो अब जब मिसेस हॉल ने बोला कि अच्छा कहाँ से आए पैसे आपके पास, जब ये बोला तो वो थोड़ा सा और गुस्से में आ गया, अनॉयड हो गया, थोड़ा इरिटेटेड हो गया। तो उसने बोला क्या मतलब है आपका ये पूछने का? दैट आई वंडर वेयर यू फाउंड इट, सेड मिसेस हॉल, कि मैं वंडर कर रही हूँ, मैं सोच रही हूँ कि कहाँ से पैसे आ गए आपके पास। एंड बिफोर आई डू एनीथिंग एल्स यू हैव टू टेल मी one or more 2 things that I don't understand. I want to know how your room was empty when no one saw you go out, and how you got it again. Everybody has to stop by the door. That is the rule of the house, and you didn't. So I want to know how you came in, and I want to know. Okay. तो अब जो मिसेस हॉल थी वो भी गुस्से में थी, तो उन्होंने पूछा कि देखो, इससे पहले कि हम अपने बिल की बात या कोई और बात करें या आप कुछ और पूछे, मुझे एक चीज़ बताइए जो मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रही। आपका रूम खाली कैसे होता है? आप कमरे के अंदर तो होते नहीं है, नज़र आते नहीं है, लेकिन आपका रूम खाली होता है। फिर जब आप अंदर आते हैं तब भी कोई आपको नहीं देख पाता। और मैंने हमेशा रूल रखा हुआ है यहाँ, इस इनका हमारा रूल है कि अंदर आने से पहले सब लोग डोर पर रुकेंगे, दिखाएंगे कि मैं आया हूँ, लेकिन आप तो कुछ बताते ही नहीं है। हमें तो पता ही नहीं चलता कि आप कब अंदर आते हैं, कब बाहर जाते हैं। I want to know everything. अब इससे पहले कि मिसेस हॉल अपनी पूरी बात कर सके, suddenly the stranger raised his gloved hands and yelled, "Stop!" You can see, raised his hand मतलब हाथ ऊपर उठाया और जोर से चिल्लाया कि stop. So angrily that Mrs. Hall was frightened into silence. तो जो मिसेस हॉल थी बेचारी डर गई, खूब जोर से चिल्लाया। You don't understand who I am or what I am, he said. If you want to know everything, I'll show you. तो अब जो स्ट्रेंजर था वो भी थोड़ा एटीट्यूड में रूडली बोलता है कि शायद आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ, हाँ क्या हूँ, मैं कौन हूँ आपको पता नहीं है, शायद आपको बताना पड़ेगा। ओके, मैं दिखाता हूँ आपको मैं कौन हूँ। Then he put his palm over his face and withdrew it. The center of his face became a black cavity. Here, he said, and gave something to Mrs. Hall, which she took mechanically, and as she stared at his grotesque face, as she looked down and saw what she was holding, she screamed loudly and dropped it. It was the stranger's nose. The false nose, pink and shining, lay on the floor. So, अब जब स्ट्रेंजर ने बोला कि अच्छा मैं दिखाता हूँ आपको मैं क्या हूँ, तो वो क्या करता है, अपना हाथ अपने फेस पर रखता है, वापस लाता है, और वो क्या देखते हैं कि उसका फेस बिल्कुल एक ब्लैक कैविटी बन गया, कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ब्लैक कैविटी सी है, कैविटी मतलब होल, और वो मिसेस हॉल के हाथ में कुछ देता है, और जो मिसेस हॉल है वो ऑटोमेटिकली उसके हाथ में ले लेती है, मैकेनिकली मतलब ऑटोमेटिकली ले लेती है, और फिर वो उसके ग्रोस्थेक फेस पर देखती है। ग्रोस्टेक फेस मतलब कोई अगली सा, डिस्टॉर्टेड सा, उबड़ खाबड़ सा फेस उसकी तरफ देखती है, और वो फिर अपने हाथ की तरफ देखती है कि उसने क्या दिया है मुझे, एंड देन शी स्क्रीम्ड इट, और ड्रॉप कर देती है। और आपको पता है वो क्या था? स्ट्रेंजर की नोज थी। कैन यू सी हेयर? नोज, फॉल्स नोज हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, पिंक कलर की, शाइनिंग कलर की, वो एकदम फेंक देती है। Then the stranger took off his dark glasses and everyone gasped. He took off his hat and with a violent gesture tore out his mustache and bandages. अब क्या हुआ? अब वो स्टॉप नहीं हुआ स्ट्रेंजर, उसने आगे क्या किया, उसने अपने ग्लासेस उतारे, तो सब लोग एकदम गैस्प, कैसे एकदम आवाज जैसे निकलती है ना, एकदम सरप्राइज शॉक में। फिर उसने अपनी हेड उतारी, फिर वायलेंट जेस्चर मतलब हाथों से उसने क्या करा, उसने अपनी मुस्टैच, मूछे और जो बैंडेजेस थी वो सब अपने फेस से उतारी। अब क्या हुआ? एवरीवन वाज शॉक्ड। इट वाज वर्स देन दे हैड एक्सपेक्टेड। All they could see was a figure up to the coat collar and then nothing at all. The man who stood there was nothing. It was worse than anything they had seen. So, do you realize क्या हुआ था? सब लोग इतने शॉक हो गए जब उसने अपने फेस का सब कुछ उतार दिया। Worse than they had expected. Worse मतलब जो उन्होंने बुरा सोचा था ना, उस बुरे से भी बहुत बुरा था। क्या था? उन्होंने क्या देखा कि कोट के कॉलर तक तो he was
दे वर एबल टू सी हिम, लेकिन उसके बाद जो फेस था उनका, कुछ भी नहीं था वहां पर, बिना फेस का मैन था। वो सब लोग सोच नहीं पा रहे थे ये हो क्या रहा है। Mrs. Hall, open-mouthed and horror-struck, shrieked at what she saw and made for the door of the house. All at once, everyone began to move. Shouting and screaming, they ran to the door. They had been prepared for scars and disfigurements, tangible horrors, but nothing. For the man who stood there shouting some incoherent explanation was a solid, gesticulating figure up to the coat collar, and then nothingness. No visible thing at all. Okay, so ये वाला जो पैराग्राफ है, you should understand it very carefully because इस पैराग्राफ में they are telling the expressions कि जब आप एक अचानक से इनविजिबल मैन देखते हैं तो हाउ डू यू फील, और कैसे वो जितने भी लोग थे वहां पर कैसे रिएक्ट करते हैं. सो ओपन माउथेड एंड हॉरर स्ट्रक. ओपन माउथेड, मुंह खुला हुआ, डर से मुंह खुल जाता है आपका, जब बिल्कुल डर से लगे हुए चिल्ला रहे हैं सब कि अरे ये क्या हो रहा है. मिसेस हॉल चिल्ला रही हैं और जितने लोग वहाँ खड़े हुए थे सब मूव करने लगे. कोई चिल्ला रहा है, कोई चीख रहा है, कोई इधर भाग रहा है डोर की तरफ. उन सब लोगों को इतना तो आइडिया था कि इसके फेस पर कुछ स्कार्स होंगे और डिसफिगरमेंट्स होंगी, मतलब कुछ ब्लैमिशेस होंगे, कुछ निशान होंगे, कुछ गड्ढे होंगे, कुछ चोटों के निशान होंगे, कुछ ऐसी चीज़ होगी जो थोड़ी सी बुरी होगी. टेंजिबल हॉरर्स मतलब, लेकिन उन्हें क्या दिखा, एक समथिंग, एक ऐसी चीज़ जिसको हम छू तो नहीं सकते लेकिन फील कर रहे हैं, इतना हॉरर हो रहा था. और फिर जो वो आदमी वहाँ खड़ा हुआ था वो क्या कर रहा था, शाउट कर रहा था इनकोहेरेंट एक्सप्लेनेशन. इनकोहेरेंट एक्सप्लेनेशन मतलब अनक्लियर सी, अनकन्फ्यूजन सी, वो चिल्लाए जा रहा है लेकिन उन्हें कुछ नज़र तो आ नहीं रहा है. उसकी आवाज़ आ रही है लेकिन वो सुन तो कुछ पा नहीं, मतलब देख तो कुछ पा नहीं रही है. सॉलिड जेस्टिलेटिंग फिगर अप टू द कोट कॉलर. और क्या हो रहा था, आप इमेजिन कर सकते हो, एक आदमी आपके सामने खड़ा है, उसकी बॉडी तो आपकी नेक तक दिख रही है, वो अपने हाथों से इशारा कर रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसका फेस आप नहीं देख पा रहे हैं, कुछ विजिबल ही नहीं है. वो अपने हाथों से इशारे कर रहा है एक्सप्रेस करने के लिए. सॉरी, उसकी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही थी, उसके हाथों से एक्सप्रेशंस हो रहे थे. तो लेकिन नज़र कुछ भी नहीं आ रहा था आपको उसका फेस. अब उनको समझ ही नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है. The news spread quickly and a crowd collected in front of Mrs. Hall's lodge. In the middle of all these, Mr. Hall and Mr. Bobby Jeffers, the constable, arrived. Jeffers had come armed with an arrest warrant. तो ये खबर कि ऐसा कुछ एक आदमी है जिसका फेस नहीं नज़र आ रहा है, इनविजिबल है, सब लोग वहाँ पर पहुँचने लगे. और फिर उसके बाद जो मिस्टर हॉल थे वो एक कांस्टेबल के साथ आ गए, पुलिसमैन के साथ, एक मिस्टर बॉबी जेफर्स, और जो जेफर्स थे वो अपने साथ एक अरेस्ट वारंट लेकर आए थे. यू अंडरस्टैंड, अरेस्ट वारंट जिसकी बेसिस पे हम किसी को पकड़ के जेल में डाल सकते हैं. मिस्टर हॉल मार्च्ड अप टू द स्टेप्स एंड स्ट्रेट थ्रू द डोर ऑफ द पार्लर. फ्लिंग इट ओपन ही सेड, कांस्टेबल डू योर ड्यूटी. तो मिस्टर हॉल जो आए, उन्होंने दरवाज़ा खोला पार्लर का और अंदर से आवाज़ लगाकर जेफर्स को बोला कि जल्दी आइए कांस्टेबल, अपनी ड्यूटी कीजिए, इसको अरेस्ट कीजिए. Jeffers marched in. In the dim light of the parlor sat the headless figure, with a gnawed crust of bread in one gloved hand and a chunk of cheese in the other. Okay, now can you understand कैसे लग रहा था. एक आदमी बैठा हुआ है कांस्टेबल के अंदर और उसके चेहरे पर कुछ भी नहीं है, मीन्स नेक से ऊपर कुछ भी नहीं है, लेकिन उसके एक हाथ में क्या है, एक ब्रेड पीस है, नॉट क्रस्ट. नॉट क्रस्ट थोड़ा सा चबाया हुआ ब्रेड का एक टुकड़ा था और एक हाथ में चीज़ था. चंक ऑफ चीज़ मतलब छोटा सा एक चीज़ का टुकड़ा था. That's him, said Hall. What's all this? asked a voice from above the collar. अब आवाज आनी स्टार्ट हुई स्ट्रेंजर की. कहाँ से? Above the collar. कॉलर के ऊपर नेचुरली आपका माउथ होता है तो वहां से आवाज आनी शुरू हो गई. It was the strangest thing in the world to hear a voice coming out from empty space. Jeffers simply brought out a pair of handcuffs. तो ये दुनिया का एक मीन्स एक बड़ा ही एक स्ट्रेंज सी बात होती है, सरप्राइज सी बात होती है कि आपका चेहरा नज़र नहीं आ रहा लेकिन आपकी आवाज़ सुनाई दे रही है. तो जो जेफर आए वो अपने हैंडकफ्स हथकड़ी लेकर आए और बोला, हेड और नो हेड, आई हैव गॉट टू अरेस्ट यू, सेड जेफर्स. कीप ऑफ, वार्न द स्ट्रेंजर. जेफर्स ने बोला आपके पास हेड है नहीं है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैं तो आपको अरेस्ट करके लेके जाऊँ. तो जो स्ट्रेंजर था उसने बोला कि नहीं नहीं, कीप ऑफ, वो वार्न कर रहा था, दूर रहो मेरे से. He threw down the bread and the cheese. Off came the stranger's left glove and flew into Jeffers' face. Jeffers held the headless
handless wrist. As the stranger tried to free himself, they swayed and staggered and crashed into a chair. Get the feet, said Jeffers between his teeth. Wait, I'll surrender, cried the stranger as he pulled off his right glove. Okay, तो क्या हो रहा था आप समझ सकते हो। जैसे ही जेफर्स ने बोला कि मैं रेस्ट करने वाला हूँ आपको, चाहे आपका हेड है या नहीं है, तो स्ट्रेंजर ने उसको थोड़ा सा कहा कि गेट ऑफ मी, कीप ऑफ मी, मेरे से दूर रहो। और फिर उसने क्या करा, एकदम से अपनी ब्रेड और चीज़ फेंकी और अपना लेफ्ट ग्लव उतारा और उसको जेफर्स के फेस की तरफ फेंका। तो वो क्या देखता है कि अब उसका जो हैंड है ना, वो भी हैंड नहीं दिख रहा है, रिस्ट नहीं दिख रही है, वहाँ पर रिस्ट के पास हाथ ही नहीं है, हैंडलेस रिस्ट। जो हमारी रिस्ट होती है उसके ऊपर जो हैंड होता है, फिंगर्स होती है, उसको कुछ नजर ही नहीं है। अब जो स्ट्रेंजर था वो अपने आप को जेफर्स की पकड़ से दूर रखना चाह रहा था। दे स्वेड एंड स्टैगर्ड, मतलब थोड़े दोनों हिले, एक दूसरे के ऊपर गिर रहे पड़ रहे थे और एकदम से चेयर में क्रैश कर गए, जमीन पर गिर गए। तो जो जेफर्स था वो जोर से चिल्लाया, मैं तुम्हारा गेट द फीट, इसके पैर पकड़ो। तो जो स्ट्रेंजर है उसने बोला नहीं 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 नहीं, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, मैं सरेंडर कर रहा हूँ, डोंट वरी। अब क्या होता है, और इसके साथ साथ उसने जो राइट ग्लव्स थे वो भी उतार दिए। Jeffers got up and took out a pair of handcuffs. Then he stared. I say, said Jeffers in surprise, how will I use handcuffs when I can't see his hands? तो इतनी देर में क्या किया था उसने, जो स्ट्रेंजर था लेफ्ट ग्लव तो पहले उतार चुका था, राइट ग्लव भी उतार दिया। जैसे जैसे वो अपने क्लोथ्स रिमूव कर रहा था उसका वो वाला बॉडी पार्ट इनविजिबल होता जा रहा था। आई होप यू कैन सी हेयर, ऊपर हैट है तो फेस नजर नहीं आ रहा है। अब धीरे धीरे उसके जो हैंड्स हैं वो भी गायब होनी शुरू हो गई, एक ग्लव उतार दिया, दूसरा, अब कुछ नजर नहीं आ रहा था। तो जेफर्स क्या कहता है, अरे मैं अपनी जो हथकड़ी है ये जो, उसको कैसे यूज करूं, मुझे हाथ तो दिख ही नहीं रहे। The stranger ran his arm round his coat and as if by a miracle the buttons to which his empty sleeve pointed started becoming undone. Then he stooped down and seemed to fumble with his shoes and socks. अब जो stranger था उसने बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं किया, उसने क्या करा, उसने अपना जो अपने आर्म्स थे वो कोट के ऊपर करे और जो बटन्स लग रहे थे इन बटन्स को खोला और फटाफट उसने क्या करा, फिर नीचे झुका, वो स्टूप डाउन मतलब वो नीचे झुका और जो अपने शूज और सॉक्स हैं उनके साथ कुछ काम करने लगा, मतलब उनको उतारने लगा। Someone cried out, "Why, that's not a man at all. It's just his empty clothes. Look, you can see down his collar and linings of his clothes." तो एक आदमी क्या कहता है, अरे ये तो आदमी ही नहीं है, आप देखो इसने तो सिर्फ कपड़े पहने हुए हैं, एम्प्टी क्लोथ से अंदर कुछ है ही नहीं, इसकी बॉडी पार्ट्स है ही नहीं। आप कॉलर से नीचे देखो, लाइनिंग्स, क्लोथ की लाइनिंग दिख रही है, अंदर उसके बॉडी पार्ट्स तो कुछ दिख ही नहीं रही है। द स्ट्रेंजर सेड, इन फैक्ट द फैक्ट इज आई एम ऑल हियर, hands, legs and all the rest of it, but I am invisible. It's troublesome, but I am. The suit of clothes now hanging loosely over him stood up. Another man said, invisible? Really? Whoever heard of that? जो स्ट्रेंजर है कहता है कि हाँ भाई, जो असली बात है ना मैं बताता हूँ कि मैं पूरा का पूरा यहाँ पर हूँ, मेरा हेड भी है, मेरे हैंड्स भी है, मेरे लेग्स भी है, रेस्ट ऑफ द बॉडी भी है, लेकिन मैं किसी को नजर नहीं आता। हाँ मैं मानता हूँ कि ट्रबल वाली बात है, लेकिन मैं ऐसा हूँ। तो उसके जो कपड़े थे, सूट थे, वो उसके ऊपर ऐसे टंगे हुए थे सिर्फ। तो दूसरा आदमी क्या कहता, अच्छा इनविजिबल हो, ऐसी बातें किसने सुनी है, क्या बोल रहे हो? It's strange perhaps, but it's not a crime. Why am I being arrested? asked the stranger. तो अब जो स्ट्रेंजर था वो कहता है, अरे भाई अगर मैं हूँ इनविजिबल तो हूँ इनविजिबल, ये कोई मैंने गुनाह थोड़ी कर दिया, कोई मैंने क्राइम थोड़ी कर दिया कि मुझे पकड़ रहे हो आप लोग। There has been a theft in the village, and the way it has happened, it certainly points to you, replied Jeffers. Nonsense, said the invisible man. तो जेफर्स क्या रिप्लाई करता है कि भाई विलेज के अंदर एक चोरी हुई है, किसी ने चोरी करी और आपको देखकर पता लगता है, और जिस तरह से वो हुई है ना कि कोई नजर नहीं आया और चोरी हो गई, तो इसका मतलब आपने ही चोरी की। तो जो इनविजिबल मैन है वो क्या बोलते हैं कि नॉनसेंस, क्या बात कर रहे हो, बिना मतलब की बात कर रहे हो। अच्छा, बिफोर दैट कैन यू सी द रूम? आपको रूम दिख रहा है स्ट्रेंजर का? आपको जगह जगह केमिकल इक्विपमेंट्स दिख रहे हैं, लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स हैं, कुछ केमिकल्स रखे हुए हैं, टेस्ट ट्यूब्स हैं, जार्स हैं, राइट? यू कैन सी द स्पैचुलास, केमिकल्स, माइक्रोस्कोप। तो ये इसका रूम था। ओके, सो व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? आई होप सो सर, बट आई हैव गॉट माई इंस्ट्रक्शंस। वेरी वेल, सेड द स्ट्रेंजर, आई विल कम, बट नो हैंडकफ्स। तो जो जेफर्स है भाई, उसने कहा कि हाँ भाई सर, है तो सही ऐसी बात
कि ठीक है, लेकिन फिर भी मुझे तो आपको पकड़ना पड़ेगा क्योंकि मेरे को तो इंस्ट्रक्शंस मिले हैं। तो स्ट्रेंजर्स कहता है अच्छा ठीक है भाई, मैं चलता हूँ आपके साथ, लेकिन प्लीज़ मुझे हथकड़ी मत लगाना, हैंडकफ्स मत पहनाना। The invisible man sat down, and before anybody could understand what he was doing, he slipped out of his shoes, socks, and trousers. Then he jumped up and flung off his coat. So क्या करा उसने? 2 मिनट्स के लिए उसने जेफर्स को थोड़ी बातों में लगाया कि हाँ हाँ मैं आ रहा हूँ, मेरे को हथकड़ी मत लगाना। और जैसे ही ये हुआ उसने क्या करा, एकदम से वो बैठा, उसने अपने शूज और सॉक्स उतारे, अपने ट्राउजर्स उतार दी और फटाफट से अपना जो कोट था वो उतारकर फेंक दिया। Stop that! cried Jeffers, suddenly realizing what was happening. He gripped the stranger's waistcoat. They struggled, and soon Jeffers was left holding the empty waistcoat in his hands. तो क्या हुआ, अब जेफर्स को रियलाइज हो गया था कि जैसे ही इसके कपड़े उतरेंगे ना, सारे क्लोथ्स उतर जाएंगे, शूज उतर जाएंगे, सॉक्स उतर जाएंगे, तो हमें ये बिल्कुल ही नहीं दिखाई देगा। अभी तो कपड़ों की वजह से हम इसको देख पा रहे हैं, जितना सा भी देख पा रहे हैं, लेकिन वो चिल्लाया कि रोको उसको, लेकिन उससे, और उसने उसको पकड़ने की कोशिश भी की, उसका जो वो कोट उतार रहा था उतारने, उसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन फिर भी उनकी स्ट्रगल के बाद अल्टीमेटली कोट तो उतर चुका था और वो मैन इनविजिबल हो चुका था। और जेफर्स ने कहा कि अरे भाई, मेरे हाथ में तो एक खाली वेस्ट कोट है। होल्ड हिम, सेड जेफर्स loudly to those around. Once he get the things off. Hold him, cried everyone. They all rushed towards the white shirt, the only thing that remained on the stranger. But in the moment the shirt was lifted up and off, the shirt sleeves gave a sharp blow to Hall. Jeffers clutched at all, but that only helped to pull it off. Now nobody knew where the stranger stood. Look out, said everybody, hitting about in the air. Shut the door. Don't let him loose. But it was of no use. The invisible man had escaped. So क्या हुआ, वेस्ट कोट था, वेस्ट कोट के नीचे शर्ट और थी, तो वो चिल्ला रहा था जेफर्स की जल्दी करो, उसको पकड़ो, उसको पकड़ो, अगर उसने सारी चीज़ें उतार दी इनविजिबल हो जाएगा, पकड़ो पकड़ो। और सब लोग चिल्ला रहे थे, सब लोग उसकी तरफ दौड़े। उसने एक सिर्फ वाइट शर्ट पहनी हुई थी जिसके वो बटन्स खोल रहा था, लेकिन जैसे ही वो वहाँ तक पहुँचते किसी ने उसको पकड़ने की कोशिश भी की, लेकिन उसने अपनी स्लीव से एक जोर का ब्लो मारा, एक जोर से मुक्का मारा हॉल को, मिस्टर हॉल को, और वो गिर गए। जेफर्स ने भी पकड़ने की कोशिश की, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। वो खींचतानी में जो वो शर्ट थी वो और उधर गई, और इस तरह से वो पूरा मैन इनविजिबल हो गया। सब बोल रहे हैं देखो, लुक आउट, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रहा। सब हवा में मार रहे हैं कि शायद वो दिख जाए, लग जाए उसको, बट नथिंग हैपन। तो कोई चिल्लाने लगा कि डोर बंद कर दो, डोर बंद कर दो, शायद वो ना भागे, लेकिन कोई फायदा नहीं, क्योंकि जो इनविजिबल मैन था वो भाग चुका था, वो एस्केप कर चुका था। So I hope you have understood this interesting story, very interesting story. And if you want to learn more about it, what happened next, please you can just read the novel The Invisible Man by H.G. Wells. So if you liked it, please subscribe my channel, share with your friends, give your comments, and of course like the videos. So now let us start with the question answers. Now first of all, before starting the question answers, आपको ये पता होना चाहिए कि जो इनविजिबल मैन है, what type of man he was. Now एक तो वो secretive था, mysterious भी था, and also he was in the starting he was talking very rudely and harshly with Mrs. Hall. Aggressive भी था, aggressive means क्योंकि वो बॉटल्स को तोड़ रहा था तो aggressive भी था, और उसने अपने बिल्स वगैरह बिल्कुल पे नहीं किए थे, जबकि उसने प्रॉमिस किया था। स्टार्टिंग में बता रही है ना मिसेस हॉल कि आपने कहा था हम पे कर देंगे, फिर भी पे नहीं की। इट मीन्स वो प्रॉमिस ब्रेकर भी था, शॉर्ट टेम्पर्ड भी था, मतलब जल्दी से उसको गुस्सा भी आ जाता है, क्योंकि जब मिसेस हॉल की कन्वर्सेशन चल रही थी उसको गुस्सा आ गया था। और फिर वो कनिंग भी था, कनिंग मीन्स कनिंग एंड क्लेवर, क्योंकि उसने जेफर्स को क्या किया था, जेफर्स को ट्रिकी तो किया ना बातों में लगाकर, और इतनी देर में उसने अपने क्लोथ्स रिमूव कर दिए, नहीं तो वो पकड़ा जाता। So this is all a small character sketch of the invisible man, yeah, the stranger. Okay, so now let us start with the question answers. So the first question is, why did nobody answer when the stranger rang the bell? So nobody answered when the stranger rang the bell because Mrs. Hall, she knew that the stranger was asking for the breakfast. But because he had not paid the bill, so Mrs. Hall did not want to give him the breakfast, and that's why she did not
answer. Okay. What made the stranger come out at midday? The stranger came out at midday as he had not eaten since the morning and he was feeling very hungry. Why did the stranger become so angry when Mrs. Hall questioned him about money? The stranger became very angry when Mrs. Hall did not believe him and questioned him about money. Also, she was going to ask him questions about without giving him a chance to explain. So that's why the stranger, he became so angry, because Mrs. Hall, she was not believing him, right? Then the next question, the fourth question, who marched into the inn after Mrs. Hall and the onlookers had fled? Mr. Hall and Constable Bobby Jeffers marched into the inn after everybody had fled. Why was the stranger being arrested? The stranger was being arrested because there had been a theft in the village, and the manner in which it had happened, the stranger, he was under the suspicion, and also the stranger was always giving some strange behavior, odd behavior, so everybody suspected him, right? Now the extract questions. Is it your bill you are wanting, sir? Who said this to whom? Mrs. Hall said this to the stranger in the inn. Then second, why did Mrs. Hall come up with the unpaid bills? Mrs. Hall came with the unpaid bill to drive the point that unless the stranger paid his previous bills, he would not get any service in the inn. Okay. What did the listener actually want? Now, the listener actually wanted food because it was midday and he had not eaten since the morning. Neither he had eaten breakfast and now it was the lunchtime, so he was hungry. Okay. Wait, I'll surrender. Who said this to whom? The stranger said this to Constable Jeffers. Did the speaker actually surrender? Why did the person say this? No, the speaker did not actually surrender. He said this so that Jeffers would release him, and since he could not be seen, it would give him the time and the opportunity to escape. Why did the listener not have believed these words? तो listener कौन है यहाँ पर? Constable Jeffers. So Constable Jeffers should not have believed the speaker since Jeffers had not handcuffed him, and immediately the speaker got the time and opportunity to remove his clothes. This made him completely invisible and thus allowed him to escape. Here the listener is Jeffers and the speaker is the invisible. Okay, I think I said a little opposite, so please just do the correct. Okay, then the answer in detail. What did the stranger do in his room till midday? So the stranger, it is all written in the first paragraph that that he went to the little parlor at about 5:30 in the morning. He remained there until midday. If you can see the first paragraph, I'll just tell you the answer from here. This paragraph, the stranger until the voluntary. This is the whole answer of the first question, right? Then second, what did Mrs. Hall want to know from the stranger? Mrs. Hall wanted to know why the stranger had not paid his bills, and she also wanted to know how his room was empty when no one had seen him go out, and how he had got inside the room again. How did the stranger react when he became angry with Mrs. Hall?
The stranger became very angry. He raised his gloved hands and yelled her to stop. And then Mrs. Hall neither understood him nor he knew anything about him, but he said that he will tell the truth to her. And on saying this, he put his palm over his face and he gave a false pink nose in Mrs. Hall's hat, which she threw in horror. Why did Mrs. Hall and the other people rush out of the door? Mrs. Hall and the other people rushed out of the door because after they saw the fake nose, he took off his glasses, his hat and mustache and bandages, and then everyone was shocked because all they could see was a figure up to the coat collar and nothing below it. Nothing above it. So means his face was not visible to them. So they all shrieked out and they rushed out of the door. How did the stranger manage to fool the Jeffers and escape? Now this is the very long answer, and the answer to this is, I'll just tell you. The answer is here. You can see the answer, that when he came to handcuff him, starting from this until the last, when he managed to escape. The answer is, you have to just short it out. How he removed his things, how he fooled Jeffers, and then he was invisible and he escaped. So I hope you have all understood the chapter. So please like it, share it, subscribe it, give it beautiful comments. Okay, thank you.